What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस के बारे में जो एक्सपेक्टेड है कि पेपर में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर बेटा अपलोड हो चुका है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर से जाके क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से हम चैप्टर वाइज क्या करते हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लगभग इस क्वेश्चन के पीडीएफ में 51 क्वेश्चन मैंने कवर करें जो कि लगभग पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सबको ये क्या करते हैं बेटा, कवर करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की। उससे पहले आपने इको के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे और इको के पेपर में भी लगभग कुछ क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो केस स्टडीज़ हैं बेटा, जो केस स्टडीज़ हैं आप ये सारे ही टॉपिक से मिलती जुलती बना लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसी की केस स्टडी करो, आप इनसे रिलेटेड सभी टॉपिक की केस स्टडीज़ भी कर लेना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर 1 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा आपको करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस भी कर लीजिएगा। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है। इसमें आगे बात करें तो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंट होती है। इतने ही क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से करना है। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ना है और मेजर यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़ना है। तो पहले एस्पिरिट डिकॉप्स पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन पढ़ना है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पढ़ना है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ये सब आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। इसके अलावा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक क्या दी हुई है बेटा, टेक्निक दी हुई है और कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, आपको वो पढ़ना है। मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर के टेक्निक्स भी पढ़ना है और प्रिंसिपल भी पढ़ना है। पहला फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ना है आपको, फिर मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आपको पढ़ना है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा बच्चों, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलता है या कुछ आगे पीछे हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर यदि किसी को चाहिए तो बेटा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8602400454। आप इस नंबर पर मैसेज करके भी ये पीडीएफ हमसे बुलवा सकते हैं। आगे इसी चैप्टर में यदि हम लोग बात करें बेटा तो इसमें डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेलर और फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब दोनों के प्रिंसिपल, इनका डिफरेंस एक तरीके से आपको पढ़ना है और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 की, काय की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के, और डायमेंशंस पढ़ने हैं विद एग्जांपल। ये ध्यान रखिएगा, डायमेंशंस के एग्जांपल जरूर पढ़ना। यदि केस स्टडी में भी आता है तो आपको डायमेंशन के एग्जांपल से वो केस स्टडी पकड़ में आ जाएगी। और केस स्टडी सबकी करना है, सारे टॉपिक की मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनना चाहिए और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हीं में से पूछा जा सकता है। प्लानिंग प्रोसेस आपको अच्छे से करनी है बेटा, प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल है ना, रट लेना इसको, तो ये तो आएगी आएगी। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी होती हैं उसको पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ लेना और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आप लोग पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ प्लान को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा मार्क करना, इसमें से एक ये वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आता ही आता है। चैप्टर नंबर 5 की यदि हम लोग बात करें तो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी भी प्रोसेस आपको पढ़ना है। और आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ना है। और मेरिट डीमेरिट पढ़ोगे तो इसका मीनिंग आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे बेटा, पढ़ लोगे। अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो कुछ भी वैल्यू ऐड कर रही है तो बेटा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और आप सबके लिए ये कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आप लोग कर लीजिएगा। इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल सेम है, बस उसका ऑर्डर क्या रहता है, चेंज रहता है, लिखने का तरीका आपको चेंज करना है। लगभग सारे इंपॉर्टेंस इसके क्या है बेटा, सेम ही है,
बस आपको तरीका थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। चैप्टर नंबर 6 की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको पढ़ना है स्टाफिंग प्रोसेस, फिर सिलेक्शन की प्रोसेस और ट्रेनिंग की बेनिफिट्स और नीड। इसके अलावा क्या टेक्निक्स होती हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स और क्या पढ़ना है बेटा, डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ना है, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स। चैप्टर 7 की यदि हम लोग बात करें तो आपको पढ़ना है द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बीच का डिफरेंस आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बेटा बिल्कुल करके चले जाना, स्टाइल ऑफ लीडरशिप बिल्कुल करके चले जाना एंड इम्प्लीकेशन आपको पढ़ना है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सारे टाइप के बैरियर आपको क्या करना है, पढ़ना है। चैप्टर 8 की यदि मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस आपको पढ़ना है और इसमें आपको CPC और MBE भी पढ़ना है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आपको कंट्रोलिंग की क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपको क्या करना है बेटा, पूरा पढ़ना है। चैप्टर 9 की यदि बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना है आपको, ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिविडेंड, फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग डिसीजन, इनके सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको अच्छे से करना है। फाइनेंशियल लिवरेज का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार आ जाता है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल आ सकता है, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर 10 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 10 में बहुत सारी चीज़ें अब तो कट गई हैं, तो आपको डिफरेंस बिटवीन मनी और कैपिटल मार्केट पढ़ना है बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपको पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको पढ़ना है, ये तो बिल्कुल कर लेना। और इसके अलावा ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ लेना अच्छे से, 8-10 पॉइंट तो बिल्कुल इसके बना लेना। इसके अलावा आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेबी के क्या फंक्शंस होते हैं। चैप्टर 11 की यदि मैं बात करूं तो आपको पढ़ना है मार्केटिंग फिलॉसफीज, ठीक है, फिलॉसफीज पढ़ लेना। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग और लेबलिंग के क्या पढ़ लेना है आपको, फंक्शन पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी के प्राइस को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट डालते हैं, आपको ये पढ़ना है। डिस्क्राइब वेरियर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या चैनल्स होते हैं वो आपको पढ़ना है। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, आपको प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स पढ़ना है ध्यान से, और मार्केटिंग के फंक्शन बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। अब लास्ट चैप्टर की बात करें तो लगभग यहाँ 51 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं और एंड करेंगे हम इस वीडियो को अब। तो आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ना है, एक कंज्यूमर को क्या क्या राइट मिले और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, किसको हम कंज्यूमर बोलेंगे और क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती है एक कस्टमर को, ठीक है। आपको 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी के बारे में पढ़ना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि ये अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। लास्ट आपको पढ़ना है मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे ISI मार्क, हॉल मार्क, वुल्फ मार्क, ऐसे मार्क के बारे में पढ़ना है और उनके एक बार आप डायग्राम भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पर हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं बेटा। आई होप बेटा ये वीडियो आपको मदद करेगी और थैंक यू, आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है। आप अपना लव एंड सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। ये सारे PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।